हमारा आगे का टॉपिक आता है सामाजिक यथार्थ और सिनेमा। सामाजिक यथार्थ और सिनेमा का संबंध की अगर हम बात करें तो सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है, जो सामाजिक यथार्थ को दर्शाने का एक सशक्त माध्यम है। देखिए, ऊपर वाले टॉपिक्स नीचे वाले टॉपिक्स में ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज या बहुत सारी लाइनें आपको सेम ही देखने को मिलेंगी। सारी चीजें यही प्रस्तुत करती हैं कि सिनेमा किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार की चीजें आप तक पहुंचाता है। ठीक है। तो सिनेमा के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको कोई भी अच्छे से अच्छे पॉइंट आते हैं, तो आप ये जो टॉपिक्स अलग अलग है इनमें से भी पॉइंट निकाल के वहां लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इन सारे के सारे टॉपिक्स को वो एक से दो बार पढ़ना है, अच्छे से सिनेमा के बारे में डिटेल याद रखनी है। ठीक है। तो क्या बताया गया है कि सिनेमा, सामाजिक यथार्थ और सिनेमा का क्या संबंध है। तो सिनेमा क्या है, समाज का आईना कहा जाता है, और यही एक अच्छा माध्यम है दर्शक जो है उन तक पहुंचाने का। सामाजिक यथार्थ वह है जो समाज में वास्तव में हो रहा है, लोगों की जिंदगी, उनकी समस्याएं, उनकी खुशियां, उनके संघर्ष। ठीक है। सामाजिक यथार्थ क्या है, ये वह चीज है जो कि समाज में करंट टाइम में हो रही है, जैसे कि आप अपने डेली लाइफ में देख रहे होंगे, लोगों की जीवन, उनकी समस्याएं, ठीक है, उनकी खुशियां, उनका संघर्ष। ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है, सामाजिक यथार्थ के अंतर्गत आती है। सिनेमा इस यथार्थ को अपने पर्दे पर प्रस्तुत करता है, जिससे दर्शक अपनी वास्तविकता को देख और समझ सके। ठीक है। तो क्या करते हैं सिनेमा जो मूवीज बनाने वाले हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग इस चीज को अपने पर्दे पर प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं हम लोगों को, और जिससे हम वास्तविकता को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। सिनेमा में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किस प्रकार से होता है, सिनेमा में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किस प्रकार का होता है। सिनेमा में सामाजिक यथार्थ का चित्रण विभिन्न तरीकों से होता है। फिल्म निर्माता सामाजिक मुद्दों को अपनी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। जो फिल्म बनाने वाले हैं, समाज में अगर कोई मुद्दा है, या ठीक है, तो उस मुद्दे को अपनी कहानियों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे, हमें दिखाएंगे। यह चित्रण कभी कभी सीधे तौर पर होता है, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता को केंद्र में बनाकर बन, में रखकर बनाई गई फिल्म में। ठीक है। ऐसी कई फिल्में होंगी जिसमें आपने गरीबी के बारे में देखा होगा, बेरोजगारी के बारे में देखा होगा, जातिगत भेदभाव, दो जातियों के बीच में जो भेदभाव है उसको देखा होगा, या लैंगिक असमानता, पुरुष और महिलाओं के बीच में जो लैंगिक असमानता है, उस चीज को देखा होगा। तो उस चीज को देखने का मतलब है कि जिन लोगों ने वो फिल्म बनाई है, उन लोगों ने उस समस्या को, उस चीज को केंद्र में, सेंटर में रखा है, और उसके बाद आपको वो फिल्म बना के दिखाई है। ठीक है। उदाहरण के लिए, जैसे जो फिल्म है पीपली लाइव, ने भारतीय ग्रामीण समाज में किसानों की जो समस्या थी ना, उस चीज को लोगों के सामने लाया था कि किसान है वो इस प्रकार की समस्या को फेस कर रहे हैं। यथार्थवादी फिल्मों का उद्भव, यथार्थवादी फिल्मों का उद्भव 20वीं सदी के मध्य में हुआ था, मतलब 20वीं सदी जो है उसके मिडल में हुआ था। किस तरह की फिल्मों का, यथार्थवादी फिल्मों का। जब फिल्म निर्माता समाज के वास्तविक पहलुओं को दिखाने पर जोर देने लगे, सत्यजीत रे की पथेर पांचाली 1955 में जो आई थी, भारतीय सिनेमा में यथार्थवाद का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। यह फिल्म भारतीय ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और संघर्ष को सजीव रूप से प्रस्तुत करती है। अब देखिए, यथार्थवादी जो फिल्म थी वो 20वें सदी के मध्य, मतलब मिडल में बनना चालू हो गई थी। ठीक है। क्या था, जब जो फिल्म निर्माता है, जो लोग फिल्म बना रहे हैं, वो लोग समाज की जो चीजें हैं उन्हें सामने दिखा रहे हैं, तो उसी समय सत्यजीत रे की जो फिल्म थी पथेर पांचाली 1955 में जो आई थी, उसने, फिल्म ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिखाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन पाई, क्योंकि उसने भारत में जो ग्रामीण जीवन है, गांव का जो जीवन है, उसका जो संघर्ष है, उसकी जो परेशानियां हैं, वो अपनी फिल्म के अंतर्गत दिखाई थी। इस प्रकार अंजुमन और सलाम बॉम्बे जैसी फिल्मों ने समाज के गरीब और वंचित वर्गों के जीवन को प्रभावी ढंग से दिखाया था। ठीक है। बॉम्बे, सलाम बॉम्बे मूवी हो गई, या फिर हम कहें अंजुमन जो मूवी हो गई, इस प्रकार की फिल्मों ने क्या करा था भाई, समाज में जो गरीबी है, ठीक है, जो वंचित वर्ग है, ऐसे वर्ग जिनको कई सारी चीजों से वंचित रखा गया, ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो दिखाई थी लोगों को। हो सकता है उन वंचितों वर्गों के बारे में सभी लोगों को ना पता हो, परंतु जब मूवी आई होंगी उसके बाद जब लोगों ने उस मूवी को देखा होगा, तो वो लोग समझे होंगे कि हाँ, इस प्रकार का भी वर्ग जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। उसे कई चीजों से वंचित रखा गया है। तो क्या है कि फिल्म निर्माता उन प्रकार की या उन समस्याओं को हमारे आगे लाते हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनके बारे में हमें नहीं पता।
और यथार्थवादी फिल्में भी उसी के अंतर्गत आती हैं, उसी प्रकार की फिल्मों में है। समाज सिनेमा का सामाजिक यथार्थ पर प्रभाव क्या पड़ता है? सिनेमा का समाज पर प्रभाव, गहरा प्रभाव होता है। यह न केवल सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करता है, बल्कि इसे बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, काफी गहरा प्रभाव डालते हैं। समाज में कोई चीजें गलत हैं तो उनको चेंज करने के लिए भी सिनेमा अच्छा खासा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए तारे जमीन पर जो मूवी है ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए जागरूकता फैलाई थी। इसी प्रकार लगान मूवी जो है ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना को जागृत करती है। जो लगान मूवी है वो क्या है, वो ऐतिहासिक घटना जो हमारे इतिहास में घटनाएं घट चुकी हैं, उन घटनाओं को वर्तमान समय में जो सामाजिक चेतना है उसके लिए जागृत करती है। सिनेमा में दिखाई जाने वाली कहानियां और चरित्र दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, फिल्म में कोई कैरेक्टर दिखाया गया है जिसने कोई उस प्रकार का काम किया है, जैसे गरीबी से निकलने का या गरीबी में हेल्प करने का लोगों को काम किया है, तो हम लोग उस चीज से प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी समाज में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। तो यही काम किसका है, मूवीज का है, कि हमें एक ऐसा विचार देना, हमें एक ऐसी भावना देना जिससे हम समाज में चेंजेस लाने के काम कर सके। सामाजिक यथार्थ और सिनेमा का महत्व। सामाजिक यथार्थ और सिनेमा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह समाज को खुद से जोड़ता है। फिल्म दर्शकों को अपनी वास्तविकता से रूबरू करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, सामाजिक यथार्थ और जो सिनेमा है, उन दोनों का महत्व इसलिए है ताकि वो जो चीजें हैं वो हमें वास्तविकता दिखाती हैं। जो फिल्म है वो हमें समाज के बारे में वास्तविकता दिखाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो समाज में हो रहा है क्या वो सही हो रहा है या वो गलत है। ये चीज सोचने के लिए हमें जो मूवीज है, फिल्म है, सिनेमा है, वो हमें क्या करती है, जागरूक करती है। यह माध्यम समाज में व्यापक असमानताएं, अन्याय, भ्रष्टाचार को जागरूक करने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जो माध्यम है, यह माध्यम समाज में व्याप्त असमानताएं, अन्याय, भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करती है। ठीक है, ये जो चीजें हैं भाई, फिल्म हो गई, ये हमें क्या करती है, हमें एक प्रकार से प्रोत्साहित करती है ताकि हम समाज में अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसे सामने लाए, अन्याय हो रहा है तो उसे सामने लाए, उसे बंद करें। ठीक है, असमानता हो रही है तो उस चीज को देखें। उदाहरण के लिए शोले जैसी फिल्म ने समाज में व्यापक अपराध और न्याय व्यवस्था की खामियों को उजागर किया था। जो शोले मूवी है उसने समाज में जितने भी अपराध हो रहे हैं उन चीजों को सामने लाया था, और जो न्याय व्यवस्था में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उस चीज को उजागर करने में हेल्प करी थी। निष्कर्ष की बात करें तो सामाजिक यथार्थ और सिनेमा का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है, काफी अच्छा खासा जो संबंध है वो है। सिनेमा समाज के यथार्थ को न केवल दिखाता है बल्कि उसे समाज में बदलने में भी मदद करता है। ठीक है, सिनेमा क्या है, ऐसा नहीं है कि समाज की गलतियों को, समाज में कमियों को दिखाता है, नहीं, उसे बदलने में भी हेल्प करता है। समाज की कमियां क्या क्या है भाई, समाज में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, ठीक है, हम कहीं किसी पूरे के पूरे वर्ग को कई चीजों से वंचित रखा गया, तो ये सब समाज की कमियां हैं। इन चीजों को हमारे सामने लाता है और बदलने में भी मदद करता है। यथार्थवादी सिनेमा समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर कर दर्शकों को जागरूक करता है और उन्हें समाज में सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है। जो यथार्थवादी सिनेमा है वो ये सारी चीजें दिखाता है और हम लोगों को जागरूक करता है ताकि हम लोग ये जो गलत हो रहा है इस चीज को हम क्या करें, बंद करें। इसीलिए सिनेमा को एक शक्तिशाली सामाजिक माध्यम माना जाता है, जो समाज में बदलाव का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकता है। ठीक है, इसीलिए सिनेमा को क्या माना गया है, एक पावरफुल मीडियम माना गया है, माध्यम माना गया है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सिनेमा की भाषा का समाज शास्त्र। ठीक है, सिनेमा की भाषा के बारे में बात करें, जैसे कि हमने ऊपर भी बात करी थी, जो कि सिनेमा की जो भाषा है वो मिक्स होती है, उसमें कई सारे तत्व होते हैं, जैसे कि दृश्य, ध्वनि, संवाद का संयोजन है, जो एक कहानी को प्रभावी ढंग से क्या करता है, प्रस्तुत करता है। यह भाषा अन्य कलाओं की तरह सिनेमा की आत्मा है। ठीक है, देखिए, सिनेमा की भाषा से तात्पर्य है कि सिनेमा आप लोगों से किस तरह से बात करती है। ठीक है, तो आप सिनेमा को किस तरह से आप वो आपसे किस तरह बात करती है, आपको चित्र दिखाती है, आपको आवाज सुनाती है, आपको दो कैरेक्टर्स के बीच में संवाद हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो आपको सुनाई देता है, तो ये सब सिनेमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो भाषा है वो अन्य कलाओं की तरह सिनेमा की क्या है, आत्मा है। सिनेमा की भाषा को समझने के लिए हमें इसके
दृश्य, ध्वनि, संवादों की शक्ति को समझना होगा। यह भाषा केवल संवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दृश्य प्रभाव, ध्वनि प्रभाव, संगीत का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आप अगर मूवी देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आप मूवी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसमें दो कैरेक्टर्स के बीच में संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। नहीं, आप उसके बैकग्राउंड के म्यूजिक के लिए, उसमें जो म्यूजिक सुनाई दे रहा है उसके लिए, ठीक है, साथ के साथ उसमें जो सीन दिखाए जा रहे हैं वो सबके लिए आप क्या देखते हैं, पूरी की पूरी मूवी देखते हैं। ये तो ये क्या है, इन सबका एक महत्वपूर्ण योगदान है एक पूरी की पूरी सिनेमा को बनाने में। समाज शास्त्र के संदर्भ में सिनेमा की भाषा, सिनेमा की भाषा का समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि सिनेमा की भाषा किस प्रकार समाज को प्रभावित करती है। ठीक है, तो जो सिनेमा की भाषा है वो समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है। सिनेमा की भाषा का जो समाजशास्त्र है वो किस बात से हमें बताता है, या किस बात के बारे में हमें बताता है कि जो सिनेमा है उसकी भाषा किस प्रकार समाज को प्रभावित करती है। सिनेमा की भाषा की बात करें या मेनली हम सिनेमा को कहें तो सिनेमा किस प्रकार समाज को प्रभावित करता है, ये सब हम समाजशास्त्र, सिनेमा की भाषा के समाजशास्त्र में पढ़ते हैं या समझते हैं। और समाज में व्यापक विभिन्न मुद्दे कैसे उजागर करती है। सिनेमा का समाज विभिन्न वर्ग, संस्कृतियों और समुदायों पर गहरा प्रभाव डालता है। सिनेमा का जो समाज है वो सिनेमा का समाज, या फिर हम कहें सिनेमा, मेनली क्या करता है, अलग अलग चीजों पर प्रभाव डालता है। जैसे अलग अलग प्रकार के वर्ग हो गए, संस्कृतियां हो गई, समुदाय हो गए, उनके ऊपर गहरा प्रभाव डालता है। यह प्रभाव सिनेमा की भाषा के माध्यम से व्यक्त होता है। ये जो प्रभाव है ये किस प्रकार से व्यक्त होता है, सिनेमा की भाषा के माध्यम से व्यक्त होता है। उदाहरण के तौर पे हम इसको इस प्रकार से मेनली समझ सकते हैं कि देखिए, हम लोग एक फिल्म देखने गए, उसमें एक समाज के मुद्दे के बारे में बताया गया है। ठीक है, वो मुद्दा उस समय प्रचलित है। ठीक है, उस मुद्दे के बारे में बताया गया है, तो हमने वो सिनेमा में उन चीजों को किस प्रकार से देखा, हमने उसको ध्वनि में देखा, सुना, संवाद हुआ दो लोगों के बीच में, वो हमने देखा। ठीक है, और चित्रों में सीन दिखाए गए कि भाई अगर कोई भी वो मुद्दा है तो उस मुद्दे के बारे में सीन दिखाए गए, हम लोग उस चीज से प्रभावित हुए। ठीक है, तो क्या हुआ, उस मूवी ने अपनी भाषा के माध्यम से हम लोगों पर अच्छा खासा प्रभाव डाला। अब हम लोगों पे प्रभाव पड़ा तो कहीं ना कहीं हमने उस मुद्दे को, अगर वो मुद्दा गलत है, ठीक है, हम कहें नेगेटिव वे में ले, ठीक है, तो क्या है कि हमने उस मुद्दे को ठीक करने की कोशिश की। अगर वो सही है, उस फिल्म में कोई सवाल उठाया गया है, ठीक है, तो हमने उस सवाल को उठाया, जेन्युइन रियल लाइफ में उठाया। तो ये क्या है, ये सिनेमा की भाषा है कि उस भाषा ने हम लोगों पर किस प्रकार से प्रभाव डाला, जिसमें दृश्य भी दिखाई देते हैं, ध्वनि, संवाद के संयोजन से विचार या भावना को दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने मूवी देखी तो उस इन सभी तरीकों से मेरे पास एक विचार आया, मेरे पास एक भावना आई कि भाई ये समाज में ये चीज गलत हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों को सुधारना होगा। तो ये सब चीजें किसमें आती है, सिनेमा की भाषा के अंदर आती है। सिनेमा की भाषा का समाज पर प्रभाव, जो कि मैंने आपको बताया, सिनेमा की भाषा का समाज पर प्रभाव डालता है। यह भाषा समाज के विभिन्न पहलू जैसे जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक असमानता को दर्शाती है। ठीक है, सिनेमा की भाषा में आपको जातियों के बारे में देखने को मिल जाए, जाति, लिंग, धर्म और आर्थिक जो असमानता है, इन सारी चीजों के बारे में देखने को। उदाहरण के लिए पथेर पांचाली जो मूवी थी, जैसे फिल्म ग्रामीण जो भारत है उसके जीवन को सजीव रूप से दिखाती है। शोले फिल्म में समाज में जो अलग अलग प्रकार के अपराध हो रहे हैं, ठीक है, और न्याय व्यवस्था में जो कमियां हैं वो सारी हमें देखने को मिलती है। सिनेमा और सामाजिक परिवर्तन, सिनेमा की भाषा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। सामाजिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो सिनेमा या फिर सिनेमा की जो भाषा है वो एक महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण टूल है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, समाज में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, फिल्म के माध्यम से समाज में जागरूकता और सुधार का के लिए प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, फिर आप कोई फिल्म देखते हैं या फिर कई ऐसी फिल्में हैं जो कि हमें कोई ना कोई मैसेज देके जाती है, जैसे कि हमने ऊपर भी बात करी थी, पथेर पांचाली हो गई, शोले हो गई, ठीक है, तारे जमीन पर हो गई, या फिर लगान मूवी हो गई। ये ऐसी फिल्में हैं जो कि हमें एक संदेश देती हैं कि ये चीजें गलत हैं और हमें इनके खिलाफ क्या होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, तो हमें जागरूक करती हैं, सुधार लाने के लिए हमें प्रेरणा देती हैं। उदाहरण के लिए पीपली लाइव 2010 में जो पीपली लाइव मूवी है, इसमें किसानों की आत्महत्या जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर उजागर किया था कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें पीपली लाइव मूवी में दिखाई गई हैं। ठीक है, तो इस चीज के प्रति हम लोगों की क्या हुई, भावनाएं आई, हम लोगों ने उस चीज को समझा। ठीक है, कई लोगों ने उसके पीछे क्या होगा, एक प्रकार से कह सकते हैं कि आवाज भी उठाई होगी। इसी प्रकार तारे जमीन पर जो मूवी है, शिक्षा प्रणाली के प्रति हम क्या कहते हैं, जागरूकता फैलाई थी। सिनेमा की भाषा और दर्शकों का जुड़ाव, सिनेमा की भाषा का समाजशास्त्रीय विश्लेषण यह भी समझाता है कि कैसे सिनेमा की भाषा दर्शकों
के साथ गहरे भावनात्मक और बौद्धात्मक संबंध बनाती है। ठीक है, सिनेमा की भाषा के अंतर्गत हम ये भी सीखते हैं, अगर हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं सिनेमा की भाषा के बारे में, तो हम ये भी पढ़ते हैं कि भाई जो सिनेमा की भाषा है वो दर्शक जो कि उस फिल्म को देखने आए हैं उनके साथ किस प्रकार की भावना, मतलब साथ उनके साथ गहरे भावनात्मक और बौद्धिक जो संबंध है वो किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, अब ये किस प्रकार से बनेंगे इसको उदाहरण के तौर पे इजीली समझ लेते हैं कि आप कोई मूवी देखने गए जिसमें इमोशनल सीन्स या कम कम कहें कि कंप्लीटली मूवी इमोशनल मूवी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तो उस मूवी में कोई ऐसा सीन होगा जिससे कि आप कहें कि आपके इमोशंस चेंज हो जाए, नहीं ना। तो मेनली अगर वो इमोशनल मूवी ही है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सीन्स आएंगे जहाँ पे आप मूवी से भावनात्मक रूप से जुड़ पाएंगे, आप सोचेंगे कि ये वाला सीन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये वाला सीन गलत हो रहा है। ठीक, ये वाला सीन सही हुआ। इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं मूवीज से जुड़ जाएंगे। तो ऐसी कई फिल्में हैं, ठीक है, जिनसे आप मूवी देख रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, तो आप मूवी से कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्टेड पाएंगे। तो ये क्या है, भावनात्मक, हम भावना के रूप से उस मूवी के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये चीज हम किस में पढ़ते हैं, सिनेमा की भाषा का समाजशास्त्र का विश्लेषण के अंतर्गत हम ये चीज पढ़ते हैं। सिनेमा की भाषा दर्शकों को उनकी वास्तविकता से जोड़ती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। ठीक है, सिनेमा की भाषा क्या है, हम लोगों को वास्तविकता जो रियलिटी है, समाज की जो रियलिटी है, दुनिया की जो रियलिटी है, उस चीज को हमें दिखाती है। ठीक है, हमें मजबूर करती है कि हम उस चीज के बारे में सोचें। यह भाषा समाज के विचारों और मूल्यों को भी प्रभावित करती है। ठीक है, ये भाषा क्या है, समाज के जो विचार हो गए, जो समाज के मूल्य हो गए। समाज में ऐसा नहीं है कि एक विचार है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार है। ठीक है, तो उन विचारों को भी प्रभावित करती है और समाज के जो मूल्य हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, जिससे समाज में सकारात्मकता, बदलाव जो की संभावना है वो बढ़ती है, कि भाई समाज में चेंजेस आएंगे पॉजिटिवली। इसके लिए जो समाज के, हम कहें सिनेमा की जो भाषा है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सकारात्मक रोल प्ले करती है। सिनेमा की भाषा का सांस्कृतिक प्रभाव, सिनेमा की भाषा का सांस्कृतिक प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह भाषा विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। ठीक है, सिनेमा की जो भाषा है वो सांस्कृतिक प्रभाव भी डालती है। ठीक है, और ये जो भाषा है ये कहें कि संस्कृतियों के लोगों को एक साथ जोड़ती है, जो लोग अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं उन सबको एक साथ लाने का क्या दिखाती है, मतलब कोशिश करती है या कहें काम करती है, कि जो अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं वो एक साथ रहें, जोड़ने का काम सिनेमा के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए जो लगान मूवी है, जैसी भारतीय संस्कृति के इतिहास को न केवल देश बल्कि विदेश विश्व स्तर पर प्रस्तुत किया था। सिनेमा की भाषा विभिन्न संस्कृति और समाज के बीच में सेतु का काम करती है, लोग जिससे लोगों के बीच सांस्कृतिक समझ का समन्वय बढ़ता है। ठीक है, तो जो इंटरनेट, ऐसा नहीं है कि लगान मूवी ने केवल नेशनल लेवल पर ही लोगों को जागरूक किया, लोगों को अपने इतिहास के बारे में बताया, नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी जो मूवी है उसने अपना स्तर जो था प्रस्तुत किया और लोगों को समझाया कि भाई भारत का क्या इतिहास था। ठीक है, क्या स्थिति थी उस समय की, वो सारी फिल्मों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। निष्कर्ष की बात करते हैं तो सिनेमा की भाषा का समाजशास्त्र इस बात पर गहन समझ प्रदान करता है कि समाज किस प्रकार जो सिनेमा है किस प्रकार समाज को प्रभावित करता है और समाज में व्यक्त विभिन्न मुद्दों को उजागर करता है। जो शिक्षा, जो हम कहें सिनेमा की भाषा का जो समाजशास्त्र है, सिनेमा की भाषा का समाजशास्त्र इस बात पर गहन ध्यान देता है, या ज्यादा से ज्यादा ध्यान देता है कि भाई जो सिनेमा है किस प्रकार समाज को प्रभावित करती है, जो मुद्दे हैं उनको किस प्रकार से उजागर करती है, लोगों तक लाती है। सिनेमा की भाषा के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलती है, सुधार लाए जाते हैं, सांस्कृतिक समझ बढ़ती है लोगों की। ठीक है, सिनेमा की भाषा को केवल मनोरंजन के साधन के तौर पर नहीं देख सकते, बल्कि समाज में विचारों और मूल्यों को प्रभावित करने की एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में भी हम उसे देख सकते